ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। यं प्रभञ्जन्तं मनुमेतुमपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त्याभिनापराधलक्षे क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म हरे कृष्ण धन्यवाद परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदि रचिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा जो चैप्टर है अचिंत्य भेदाभेद बहुत सुंदर रूप से संपन्न हुआ। यद्यपि यह कठिन था, कठिन इसलिए था क्योंकि जीव का सीधा संबंध भगवान से था और जीव किस तरह से भगवान का अंश है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यदि हमें ये महसूस होता हो, यदि हमें लगता हो कि हमारी वास्तव में भगवान से संबंध हो चुका है, भगवान से हमारी वास्तव में प्रीति हो चुकी है क्या, अब हमारा मन इधर उधर तो नहीं भागता है ना, अब हमारी इंद्रियां अपनी तृप्ति तो नहीं करना चाहती है ना। जब भगवान का प्रसाद आता है तब हमारी जड़ इंद्रियां उसमें ये संशय तो नहीं करती हैं आज का प्रसाद कैसा है, क्या दिया क्या नहीं दिया। आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता है तो समझ लीजिए कि जब महाप्रभु का जन्मोत्सव होता था तो बहुत से लोग प्रसाद फेंक जाते थे और कुत्ते उसमें मुंह मार जाते थे। हमारे प्रभुपाद जी उस प्रसाद को इकट्ठा कर लिया करते थे, उस प्रसाद को इकट्ठा करके खा लिया करते थे। तो हमारी महाप्रसाद में ऐसी बुद्धि हुई है क्या, हमारी जो शुद्ध वैष्णव है उनके प्रति श्रद्धा हुई है क्या, और हमें आज भी ऐसा तो नहीं लगता कि कहाँ किसी की बुराई हो रही है, हमारे कानों को उसमें रस मिल रहा है क्या, कहीं पर कुछ ज्वलंत खबर आई वहां पर हम भाग रहे हैं क्या, जहाँ पर हरि कथा रस के अलावा जड़ रस है वहां पर अभी भी हमारी रुचि है क्या, अभी भी हमें रुचि है कि हमारे किस रिश्तेदार के यहाँ पे शादी हो रही है, किसके यहाँ पे मरण हो रहा है, किसके यहाँ विवाह हो रहा है, किसके उसमें हमारी रुचि जा रही है क्या, अभी भी हमारी बुद्धि भोगों की ओर प्रवृत्त है क्या, अभी हम हरि भजन करते हैं उसमें कितनी लालसाएं रखते हैं, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। एकांत भजन के नाम पर हम अपनी इंद्रियों को ही तृप्त कर रहे हैं क्या, हम शास्त्रों की शुद्ध वैष्णवों की आज्ञा वास्तव में मान रहे हैं क्या। हजारों प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आए होंगे और आने चाहिए, तभी शुद्ध भक्ति होगी। शुद्ध भक्ति इतनी साधारण नहीं है। मैं और मेरा शरीर से संबंध गए ही नहीं, मैं मेरापन गया नहीं, अहम गया नहीं। उनकी कथा अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगती है, उनकी कथा अच्छी नहीं है, अभी तो मेरा इसी समय दिमाग चल रहा है। और कैसे दूसरे को नीचा दिखाऊं, सबसे घृणित प्रवृत्ति है ये, दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों को इग्नोर मारने की। बहुत हाई क्वालिटी के डिवोटी हैं
उनके प्रति भी श्रद्धा भाव नहीं रखने की। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या होगा। तो इस तरह से सभी लोग अपने ऊपर ध्यान दें। ये सब कुछ जो मैंने बोला है ना, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, ये सब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग विचार करें। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हम ध्यान दें, हम इस नश्वर शरीर से जो बार बार मर जी रहे हैं, अभी भी हमें मृत्यु से डर लगता है क्या? हमको भगवान से, मई राधा रानी से हमको प्रीति हुई है क्या? हम वास्तव में नित्य जगत में जाना चाहते हैं क्या? हमारी इस भोग बुद्धि इस जगत में खत्म हो गई है, पत्थरों से, धन से, फर्नीचर से अभी हमारा मन भरा, हमें खुशहाल परिवार चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा सब हो रहा है तो हमें बहुत भजन करना पड़ेगा। भजन कर, तो अचिंत्य भेदाभेद बात का मतलब यही है। ये कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि भजन की कमी है। अच्छा, अभी अभी नया अभ्यास हुआ है ना, तो सबको कठिन लगेगा, मुझे भी लगेगा, किसी को भी लगेगा। पर जब तक हमारा खूब भजन गहराई पूर्वक नहीं होगा, हमारा कृष्ण से, राधा जी से, उनके नित्य निकुंज से कनेक्शन नहीं होगा, तो ये चीज़ें हमें दूर दूर नजर आएंगी। और जब ये होगा तो प्रयास, और हमारे प्रयासों में कितनी सच्चाई है ये देखना पड़ेगा। हम कहीं भी जाते हैं तो वहां से हम कितनी बुराइयां ढूंढ लाते हैं, मन थकता ही नहीं है उन्हीं चीजों को बाहर। कितना, इतने साल हो गए, अब तो रुक जाओ, अब तो बंद करो, अब तो अपनी तरफ देखो, अपनी आत्मा की तरफ देखो, कब तक दूसरों की ओर, है ना। तो ये सब है। तो कल ही हमारा पूरा हो गया था ना, आज हमारी नई किरण शुरू हो रही है, और ये है 11वीं किरण, और इसमें विचार हो रहा है अभिधेय का। तो संबंध हो गया भगवान के साथ, अचिंत्य भेदाभेद बात पे खत्म हुआ, जहाँ पे हम कोई और नहीं। जैसे भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं, अपने के लिए विषय सब जानते हैं। हम भी स्वदृष्टा हैं, अपने ऊपर दृष्टा भी हैं। तो भगवान, जब तक हम देखेंगे कि भगवान हमारे वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही निराकार है, वही साकार है, वही निर्विशेष है, वही सविशेष है, और जीव प्रलय के समय कहीं और नहीं जाता, भगवान में लीन रहता है। फिर वो सृष्टि आने पर वही जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकट हो जाता है। हम में से सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों को भोगते हैं और भोगते ही रहेंगे, यदि सही समय पर हम संभल नहीं गए। भगवान ने सृष्टि ऐसी ही बनाई है, अपने से जोड़कर बनाई है, अपने अन्वय से बनाई है, अपने व्यतिरिक्त नहीं बनाई। माया भी अपने पास रखी और जीवों को भी अपने पास रखा। जो उनको छोड़ छोड़ के भागा, भगवान उसके विरोधी हो गए। अभिधेय, तो संबंध हो गया भगवान के साथ। जीव ममी वांशो जीवलोके, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उनका नित्यदास है। अब जो स्वरूप है अभिधेय, और तीसरी चीज है प्रयोजन। संबंध तब तक के देवता हैं हमारे सनातन गोस्वामी, जिनके आराध्य देव है मदन मोहन। मदन मोहन अर्थात जिन्होंने हमारे चित्त को मोहित कर लिया है, उनके अतिरिक्त हमें मोहित करने वाला और कोई नहीं है। सभी देवी देवता उनके सेवक हैं, सभी देवी देवता, ब्रह्मा शिव गणेश सब उनके सेवक हैं। ये बात ध्यान रखो। और फिर जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा है उस पर समस्त लोग कृपा करते हैं। भगवान के सामने हम एकदम दीनहीन होकर नहीं रहेंगे, और जब तक दूसरों को नहीं छोड़ेंगे। तुलसीदास जी ने क्या किया, अपने लिए, अपने को प्राप्त किया ना, अपने को लगा दिया। सूरदास ने क्या किया, अपने को झोंक दिया। मीरा ने अपने को झोंक डाला पूरा की पूरा। राजघराने की बेटी थी, साधारण नहीं थी। बदमाशियां तो देवी देवता करते ही हैं,
इंद्र देखो अहिल्या के पास आया, और आप सबको पता होगा कि सीता जी जो इंद्र का बेटा था जयंत, उसको कौवा बनना पड़ा। सीता जी के वक्षस्थल पर चोंच मार गया तो कौवा बन के रह गया। भोगना सबको पड़ेगा, भगवान क्या किसी को भी। यहाँ पे सब मर्यादा से चलो, धर्म से चलो, प्रेम से चलो, प्यार से चलो, न्याय से चलो। तुम समझते हो कि हम इन रिश्तेदारों के बीच में हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, उन्हीं रिश्तेदारों के कारण यमराज की कुटाई भी पड़ेगी, छोड़ेंगे नहीं किसी को। यमराजुन वृक्ष, अहिल्या, पति को धोखा देना, ये सब चीज भोगनी ही पड़ेगी। यदि चीज नहीं पसंद है तो एकदम हिम्मत के साथ कहो मुझे नहीं पसंद है, परंतु चरित्र से मत गिरना कभी भी। महात्मा और संतों से बात करने में बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। एक भी शब्द हमारा ऐसा ना हो कि उनके मन को हर्ट कर जाए। उनको आदेश मत दे दो, महाराज हमारा ये सब काम कर दो, महाराज हम ये कर दो, हमको वॉइस रिकॉर्ड कर दो, हमको आदेश देना चाहिए। तो फिर दैन्य कहाँ रहा? फिर हम महाप्रभु की शिक्षा में कहाँ पर आए? महापुरुष ने जैसे जीवन जिया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे जीवन जिया, हम उनमें से कहाँ ऐसा जी पा रहे हैं? तो आत्म विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इतना सब समझ लिया ना तो अचिंत भेदाभेद बात समझ में आ जाएगा। हमें समस्त इंद्रियों से, समस्त प्रकार से भगवान का भजन करना है। तो संबंध तत्व के देवता हमारे सनातन गोस्वामी, उनके आराध्य मदन मोहन, वो मदन मोहन जिन्होंने सब संसार में सभी जीवों को आकर्षित किया है। और अब अभिधेय तत्व, अभिधेय तत्व के हमारे देवता हैं, यानी कि हमारे जो भगवान है वो है गोविंद देव। और ये कौन है? रूप गोस्वामी, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, जैसा कि जैव धर्म में भी बताया गया। और प्रयोजन तत्व के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और आराध्य देव हैं कौन है? बोलो। गोपीनाथ जी। हाँ, गोपीनाथ। हाँ, गोपीनाथ। तो ये वहां तक पहुंच जाते हैं। तो अभिधेय मतलब किस तरह से साधन होगा उन भगवान को प्राप्त करने का। दान से मिलेंगे, तप से मिलेंगे, स्वाध्याय से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? न्याय से मिलेंगे, सांख्य से मिलेंगे, योग से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जल में समाधि लगाने से मिलेंगे, हिमालय पर जाने से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? प्रयास तो सब करते हैं अपना अपना, कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं चाहता। ईसा मसीह आ गए, उनको लगा कि बस ऐसे बलिदान दे दूं जाति के लिए, उनको फांसी पे लटका दिया तो भगवान मिल गए क्या? भगवान मिलने का प्रयास हर कोई करता है। और जो महामूर्ख है, मूर्ख से अधिक, अरे भैया वीडियो बार बार मत ये ऑफ करो, बहुत आंखें चौंधी आती हैं। और जो साईं बाबा को मानते हैं वो तो बिल्कुल भी अधम है, एकदम अधम से अधम। अभी तक 50-100 साल तक, जिसको पहले 50, 10, 20 कोई पूछता भी नहीं था, अचानक कहां से प्रकट हो गया? पुराणों में वर्णन नहीं, वेदों में वर्णन नहीं, कहीं पे वर्णन नहीं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। और ले जाके उसको बैठा दिया। और अरे वो हमारे, आप उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हो, ये क्या कह रहे हो? हमको प्रिय है। अरे मूर्ख, तेरे प्रिय होने से क्या हो गया? संतोषी माता कहां से ले आए? एक भी तो पुराण उठा दो, कहीं तो उठा दो, कहां पे? ये अचानक प्रकट हो गई। और संतोषी, संतोषी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा? संतोषिणी। तुम तो वो तो नहीं कह रहे हो। तो जो मन गणत देवी देवता है, इनको प्राप्त करने से भक्ति नहीं होती। अरे आज शुक्रवार हम खट्टा नहीं खाएंगे, भक्ति हो जाएगी? हमारे यहाँ तो पूर्णिमा भी होती है। अच्छा, तो व्रत कर लो, व्रत कर लो। तो हम ये भी कर लेंगे। पारण में हमारे यहाँ कोई पारण नहीं करता। तेरे यहाँ कहाँ से आ गया? अरे भैया, जब तुम अब ये जो तुम्हारा समुदाय है, कमेटी है, उस समिति है, उससे तुम जुड़ गए हो, अच्युत गोत्र तुम्हारा हो गया है।
उसी समय तुम्हारा उसी जिस परिवार को तुम अपना यानी जो झूठा संबंध था, जिसको सच्चा मान रहे थे, वो तो उसी दिन छूट गया। अच्युत गोते लेके चले हो, उसके बाद भी नहीं भैया हमारे यहाँ तो देवी, हमारे यहाँ क्या हो गया? हमारे यहाँ जब होता है जब तुम्हारे गुरु के यहाँ पे ऐसा होता है, गुरु के यहाँ पे ऐसा होता है। परम गुरु, परात्पर गुरुदेव, परम पृष्ठ गुरु, उनके यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ब्रह्मा जी के यहाँ ऐसा हो रहा है, नारद जी के यहाँ ऐसा हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। तो पारिवारिक जन बिल्कुल धर्मशाला की तरह है, कहीं पे कोई किसी पूर्व जन्म में क्या क्या था, आकर के सब मिल करके इकट्ठे हो गए। इनके साथ निर्वाह करना है, आसक्ति नहीं रखनी है। आ गए, एक घर में रह रहे हैं सब लोग, कोई क्रोधी है, कोई अभिमानी है, कोई ईर्ष्यालु है, और कोई बहुत ही बेचारा एकदम। तो एकदम हमें दैन्य भाव से यहाँ पर रहना चाहिए, तभी भक्ति जागृत होगी। हमें क्या लगता है वैष्णव ऐसी कृपा कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कृपा हृदय से आती है। ना सेवा करी, ना कुछ किया, कृपा कर दो, कृपा कर दो। कहां से, क्यों और क्यों करें? तो अभिधेय विचार, तो भगवान को प्राप्ति करने के क्या साधन है, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी। देखो श्लोक है, शास्त्राभिधेय मुद्घाटय शुद्धा भक्ति निरूपिता श्री चैतन्य गयायेन वंदे तम रूप संज्ञकम। मैं उन श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से शास्त्रों में वर्णित वास्तविक अभिधेय तत्व को प्रकट करके शुद्धा भक्ति का भली भांति तथा सुंदर रूप से निरूपण हुआ है। तो अब यहाँ पर अभिधेय तत्व में रूप गोस्वामी को याद किया गया। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की आज्ञा से श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, जिन्होंने चैतन्य के मनोभीष्ट को इस भूतल पर स्थापित किया है, वो रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, वो अपने चरणों की धूल मुझे कब देंगे। आदथा तृणम दंते रिदम याचे पुनः पुनः, दांतों में तिन रख करके मैं यार बार बार यही याचना करता हूँ क्या कि श्री रूप गोस्वामी की चरण धूल मुझे मिल जाए। तो गौड़ीय वेदांत, गौड़ीय संप्रदाय के लोग रूप गोस्वामी पर इसलिए चलते हैं क्योंकि एक तो वो रूप मंजरी है, चलो वो तो बहुत बड़ी बात है, कोई उसको तो हम टच भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि वृंदावन की जो स्थलियां लुप्त हो गई थी, महाप्रभु ने कहा रुक जाओ, तुम्हें 4 काम करने हैं। पहले तो जो लुप्त तीर्थ हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियां, उनका उद्धार करो। दूसरा, मूर्ति पूजा करके बताओ कैसे होनी चाहिए। तीसरा, शास्त्रों का प्रणयन करो, शास्त्रों की रचना करो। चौथा, सदाचार करके दिखाओ। तुम जैसे रहोगे लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तो महाप्रभु के रूप गोस्वामी अत्यधिक प्रिय थे। महाप्रभु को जिस तरह से रूप गोस्वामी ने समझा, उतना किसी ने नहीं समझा। वही ये रूप गोस्वामी है जहाँ पे दोनों भैया चर्चा करते रह गए और किशोरी जी आके इनके लिए खीर बना गए। इन्हीं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। और उत्कलिका वल्लरी जैसे ग्रंथ लिखे हैं। उत्कलिका वल्लरी उनके जीवन की अंतिम घटना थी, रचना थी। याद करते थे, नित्य जगत की याद आती थी और मूर्छित हो जाया करते थे। खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं।
जितने भी जो धनवान है, कितना धन था रूप गोस्वामी, कितना धन था दास गोस्वामी के यहाँ, क्या किया? मुड़ के देखा भी नहीं। 2 दोना छाछ पीना है, 1.5 दोना, 2 छटाक, क्या बसाएंगे? सुबह खा लिया तो शाम का ठिकाना नहीं। यहाँ तो सुबह पहले खाया, बाद में शाम को क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग कुछ बच्चे हैं क्या, रोज रोज यही बना देती हूँ। अरे वो आकर बेचारी इसी चिंता, कोई सोई भी नहीं, कल सुबह क्या बनेगा, क्या भिगो के रखूं, क्या करूं, है ना? बद्ध जीव का यही है। इतने ही बीच में धीरे धीरे जब तुम भजन करोगे, तब तुम धीरे धीरे अपने आप कब इन चीजों से ऊपर उठ गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो रूप गोस्वामी ने ये 4 कार्य किए। रूप गोस्वामी रामकेली गांव में रहते थे। श्रीमन महाप्रभु का नाम सुन रखा था। महाप्रभु इन्हीं पर कृपा करने के रामकेली आए। वहाँ से रूप गोस्वामी चले आए और रूप शिक्षा, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी, जिसका उन्होंने पालन किया। जब रथ यात्रा हुई थी तो महाप्रभु एक गीत गाया करते थे, प्रियम स्वयं सहचरी, जिसका अर्थ ये था कि मैं वही हूँ और तुम भी वही हो। नायिका नायक से कह रही है, लेकिन जो रेवा नदी के किनारे उस वृक्ष के तले हमारा प्रथम मिलन हुआ था, ऐसा आस्वादन यहाँ पे नहीं आ रहा। रूप गोस्वामी समझ गए क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने उन्हीं की बात पर दूसरा श्लोक लिख डाला। राधे कृष्ण से कह रही हैं, देखो मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, लेकिन यमुना नदी के किनारे जो तुम प्रथम हमारा मिलन हुआ था, मुझे उसी की स्मृति आ रही है, इसलिए वृंदावन चलते हैं। तो रूप गोस्वामी महाप्रभु के सब हृदय के भावों को जान जाते थे और स्वयं महाप्रभु ने सबसे कहा, इस रूप पर दया कृपा करो, कृपा करो। रूप गोस्वामी की जब तिथि होती है तो बड़ी बड़ी वार्तालाप होते हैं। तीन दिनों तक विद्वान आते हैं और उनके विषय में बताते हैं। रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग को पकड़ा जो लोग पकड़ नहीं पाए, जिसमें रास होता है। कब? उसमें कहा जाता है पति सुतान्वय, जब गोपियां पति को छोड़ के, पुत्रों को छोड़ करके, रिश्तेदारों को छोड़ करके, संबंधियों को छोड़ करके रास की ओर चली, तो इसका मतलब साफ है कि पति थे। इसका मतलब साफ है कि दूसरे पति के पास जा रही हैं और दूसरा पति कह रहा है, घोर रजनीयेशा, ये इतनी गहरी रात है, तुम कैसे यहाँ पर चली आ गई? बोले, पैसे तो बंशी बजा के बुलाते हो और फिर ऐसा करते हो कृष्ण। और संसारी पतियों को क्या पति मानना? जब तक मूर्ति की पूजा करो, जब तक कि साक्षात देवता प्रकट ना हो जाए। हम तो साक्षात पति, जो सबके पतियों के भी पति हैं, क्या संसार के पति हमारी रक्षा कर पाएंगे? अरे हमारी तो छोड़ो, अपनी भी कर पाएंगे क्या? तो गोपियों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें, तो ये सब बातें जो हमारे रूप गोस्वामी ने बताई, भक्ति में किस तरह से स्थायी भाव है, संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव है, इनके क्या लक्षण है, भक्ति के 64 अंग कौन कौन से हैं, नवदा भक्ति कौन सी है, उसमें पंचदा भक्ति कौन सी है, उसमें 30 भक्ति कौन सी, सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है, ये सब हमारे रूप गोस्वामी ने बताए हैं। तो रूप गोस्वामी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का अभिधेय उपाय क्या है, और उन्होंने मन से नहीं लिखा, ऑलरेडी शास्त्र प्रमाण थे वहाँ पर। उन्होंने वेदों से, भागवत से, पुराणों से निकाल करके ग्रंथ लिखे हैं। अपने हर ग्रंथ में उन्होंने प्रमाण दिया है कि उन्होंने कहाँ से लिखा है। इससे कोई मूर्ख कहते, अरे तुम्हारे गौड़ीय संप्रदाय में ऐसा होता होगा, हमारे तो नहीं होता। अरे गौड़ीय संप्रदाय में होता है वही जो शास्त्रों में कहा गया है। ये सबसे सुंदर संप्रदाय है, और तो कोई यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते इन बातों तक, तो किसी को मालूम भी नहीं होती ये बातें क्या है। तो शुद्धा भक्ति, अब शुद्धा भक्ति की बात आ गई भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बहुत ही सुंदर टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः अभिधेय प्रकरण प्रसंग शुरू हुआ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वहीं से लिया। एकादश स्कंध के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभिदं बहुसंभवान्ते मनुष्य मर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेतना एतदनुमृत्यु यावत् निशेषाय विषय
खलु सर्वतः स्यात्। श्री कृष्ण कौन है, जीव कौन है, जड़ जगत क्या है, इस प्रकार के प्रश्न उत्तर के द्वारा संबंध ज्ञान उदित होता है। ये है ना, जीव कौन है, भगवान कौन है और ये जड़ जगत कौन है। इसके बाद संबंध ज्ञान को प्राप्त करके जो अब तक हमें मिल गया, जीव का जो कर्तव्य शास्त्र द्वारा निर्णित होता है, जो निर्णय किया गया है शास्त्रों में कि इस समय जीव क्या करे, उसी का नाम अभिधेय है। क्या करे हमें पता चल गया, कृष्ण भी पता चल गए, हमें हमारा स्वरूप पता चल गया, ये जड़ जगत के विषय भी पता चल गया। स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सब हमको ना। कौन है स्वामी आपके बिना हमारा, कौन हमारा रक्षक है, कौन है ऐसा जिसका एक बार नाम पुकार कर हमारा जो परम शोक मोह से त्रस्त हमारा जो शरीर आत्मा है, दुख, ये सब हमें समझ में आते हैं और हमारे रोग शोक ताप सब दूर हो जाते हैं। ऐसा कौन है? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित अपंग की, तुम पत राखो लाज। हमारे पास क्या है? जो कुछ दे रहे हैं भगवान, हम उसी से संतुष्ट हैं। जो कुछ भी आपने दिया है, इस भौतिक जगत में हम कुछ लेने नहीं आए, हम कुछ संग्रह करने नहीं आए हैं। आपने यह शरीर दिया था भजन करने के लिए, इस शरीर को ही निरोग रहे प्रभु जी, बस इतनी हमारी कामना है। देह रोग दूर रवे, वो भी किस लिए? भोग के लिए नहीं, आपके भजन के लिए। अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे न अर्थ चाहिए। अरे कोई प्रकार का धन वगैरह सब बेकार की बात है। ना ही काम, ना धनम ना जन्म सुंदरीम जगदीश वा काम है, श्रीमन महाप्रभु ने कहा। ना मुझे भीड़ चाहिए, ना धन चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जन्म 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 जन्मांतर आपके चरणों में अहेतु की मेरी मति रति भक्ति बनी रहे। आप ही मेरे रक्षक हैं। तो इस तरह से भगवान से हमें जुड़ना चाहिए। तो जो कर्तव्य, जीव का जो कर्तव्य शास्त्रों में वर्णित हुआ है या निर्णित हुआ है, उसी का नाम अभिधेय है। इसी प्रकरण का यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। माइक विषय तो सर्वत्र ही है, स्वर्ग से लेके नीचे तक सब जगह माया ने अपना जाल फैला रखा है। महावी देवता कब तक रहेंगे? वो भी नीचे आ जाते हैं। इसीलिए इनकी प्राप्ति की चेष्टा का परित्याग करके अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करने का यत्न करना आवश्यक है। इसलिए जो सुख और दुख है वो तो मिल रही है, उनके लिए कोशिश मत करो। सुख दरवाजे खटखटाएगा, उसके पीछे कहाँ दुख छुपा है पता भी नहीं चलता। आज हमें लगता है कि अरे इस व्यक्ति का कुछ होता ही नहीं है, कितना पाप कर रहा है, कितना अन्याय कर रहा है। कहते हैं कि उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। इसे दूसरों को मत देखो, बहुत कष्ट तुम्हें दे रहा है, भगवान ने उसके लिए ऐसा बड़ा विधान रखा है और तुम्हारी भक्ति की ऐसी रक्षा समय का फेर है। जो तुम्हें भजन नहीं करने दे रहे, उनका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जो भजन मेरा कर रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो मैं उससे बचाऊं ना बचाऊं, उस व्यक्ति को हटाऊं ना हटाऊं, परंतु इतना जरूर है कि तेरे को इस भव सागर से उद्धार कर दूंगा। तो उस चेष्टाओं का परित्याग मत करो। कभी भी जड़ इंद्रियों से किया गया भजन नहीं होता। चलो हम घूम आए, शरीर साथ नहीं देता और कर आए, चलो वहां पे कर आए। हम राधा कुंड में जाकर के क्या प्राप्त कर लाए? हम वहां जा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, भटक रहे हैं,
कभी बैठ करके भगवान के साथ, अरे देखो तो सही, आप जिस श्रीमद् भागवत को लेकर के बैठे हो उसमें सबने भगवान को कैसे प्राप्त किया वो तो विचार करो। विदुर जी ने कैसे प्राप्त किया, उद्धव जी ने कैसे किया, ध्रुव ने कैसे किया, प्रहलाद ने कैसे किया, अम्बरीश महाराज ने कैसे किया, परीक्षित ने कैसे किया, मनमानी इंद्र में कैसे गजेंद्र बन गया, हुहू नाम का गंधर्व कैसे ग्रह बन गया, यमराजुन कैसे ये वृक्ष बन गए, नलकुबर मणिगिरी, ये सब पढ़ो ना। कैसे भक्ति करी इन लोगों ने। कुंती क्या मांग रही हैं, गोपियों ने कौन से भाव से भगवान को भजा। तो हमें क्या करना है, इनकी प्राप्ति की चेष्टा मत करो। माइक विषयों की, माइक तो जहां तक आप ये समझ लीजिए कि माइक व्यक्ति के घर का अन्न खाना भी चित्त का मलिन होना है, भजन नहीं होगा ऐसे चित्त में। और हम सोचते हैं यहाँ पे हमें ये मिल जाए, यहाँ पे हमें ये मिल जाए, नहीं। इसे कहा गया कि मंदिर जाए तो किन का मात्र भोग ले लो, बस प्रसाद इतना ही, इसमें भोग बुद्धि नहीं आएगी। और कभी भी मत कहना महाराज आज तो प्रसाद बहुत अच्छा बना है, आज तो आपने ये बनाया, आज तो आपने वो बनाया। हमारे मादनपुरी को लगा, मैंने सुना है अमृत केली है ये तो खीर बनी है, मुझे पता चलता कैसी होती है तो मैं जरूर बनाता। ये भाव अच्छे हैं। उन्हीं से भगवान ने कहा माधविंद मेरा अन्नकूट कर। अन्नकूट का अधिकार इसी को है बनाने का। भगवान को कैसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट परोसा जाए। फिर वहां से रेसिपी सीखी, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी विधि से बनाया। अनेकानेक जन्मों के बाद यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। यह अनित्य होने पर भी परमार्थ को देने वाला है। अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ कर जाओगे अच्छा तो परमार्थ को देने वाला है। इसलिए दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये जन्म खाली भगवान के भजन के लिए ही मिला था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, और कर्म और बना लिए संग्रह संग्रह संग्रह। संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेके। देखा है संग्रह, पहले संग्रह करो फिर बांटते घूमो। उतना ही जोड़ो ना जितनी जरूरत है। मन ही नहीं हट रहा है। मेरे घर में मेरी सास जब मरी, एक चीज उनकी लेने को कोई तैयार नहीं था। चलो ये भी ठीक है, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे, जमाई भी कुछ ले जाने को तैयार नहीं। फैशन बदल गया, चीजें बदल गई, सबके घर में उतनी जगह होती है सीमित। और जब मरेगा ठप्पा लग गया तो चाहे कितना भी नया क्यों ना हो, सोना चांदी कैश सब लेंगे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं लेता। फिर जोड़ा किसके लिए था? सबके बुरे भले बने। एक बहू से कहा तेरे पीरियड की साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगे, और दूसरी को नीचा दिखाया और पहन के एक भी नहीं गई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें बहुत सार छुपा हुआ है। उतना ही मेरे भक्त निरपेक्ष होते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो क्या मेरे भक्त भूखे मरते हैं? निरपेक्ष, सम दुख सुख क्षमी, सबको क्षमा कर देता है और दुख और सुख में समान रहता है। तो बता रहे हैं अनेकानेक जन्मों के बाद यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये अनित्य होने पर भी परमार्थ को देने वाला है, इसलिए दुर्लभ है। बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु के निकट आने से पहले ही बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के निश्चय प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। निश्चय परम कल्याण। हे भगवान, अब मेरा कल्याण कैसे? हे परमात्मा, मेरा कल्याण कैसे होगा?
इंद्रियां तो बड़ी भोगों में जाती हैं, आंखों को ये चाहिए, कान को ये चाहिए, नाक को, सब कुछ आपके चरणों में हो जाए महाराज अम्बरीश के समान। तो करनी चाहिए, मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, वो तो खड़ी है, तैयार खड़ी है। निश्चय का तात्पर्य है नित्य कल्याण, अर्थात श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा से है। संसार सागर में हम डूब रहे थे, गुरु वैष्णवी खींच खींच करके ले लेते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 20वें अध्याय में मनुष्य के अधिकार भेद का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भगवान को मालूम था कि कौन किस अधिकार में जाएगा, किसका क्या अधिकार है। अर्थात हर कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा। योगी को कहो कि भैया तू भक्ति योग से जुड़ जा, नहीं, वो नहीं मानेगा, सांख्य शास्त्र पे जाएगा, सांख्य योग से। तो यहीं पर उसी बात को बता रहे हैं, योगा त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च नोपायोन्यस्ति कुत्रचित्। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कह रहे, सुनो, निश्चय परम कल्याण प्राप्ति के अभिप्राय से मैंने कर्म योग, कर्म से जुड़, ज्ञान योग, ज्ञान से जुड़, तथा भक्ति योग, भक्ति से जुड़, ऐसे 3 प्रकार के योगों का मैंने उपदेश दिया है श्रीमद् भगवद गीता में। और जदा कदा मैं कहता भी रहता हूँ। राधा जी इसी बात से नाराज हो गई। जब महाराज में हम गए तब उपदेश दे रहे हैं, अरे जाओ अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पति तुमको खोजते होंगे, ये तो ठीक नहीं है। पतियों की सेवा करनी चाहिए, पति कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, बुढ़ा, खूसट, पतित ना हो, बस चरित्र का गिरा हुआ ना हो, तो उस ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। वहां पे उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र में हम मिलने चले तो वहां पे उपदेश दिया। उद्धव जी के साथ संदेश भेजा, परमात्मा का ध्यान करो, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो जब देखो सब उपदेश, भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्त यदा कदा उपदेश देते ही रहते हैं, कहते रहते, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो। यदि सच्चा भक्त है तो वो चाहेगा कि दूसरों का भी कल्याण हो। ये तो ही सोचेगा कि ये बुरा मानेंगे कि भला मानेंगे, या इनके दिल में कैसे लगे, वो इन बातों को नहीं सोचता। वो दूरदर्शी होता है, कल परसों भविष्य में इसका क्या कहा जाएगा, क्या हाल होगा, खड्डे में चला जाएगा, घोर नरक में चला जाएगा, वैष्णव अपराध कर रहा है, कहां से कहां पटक दिया जाएगा। तो जिनके प्रति अपराध होता है वही वैष्णव उसको हाथ पकड़ के ठीक रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे दयालु होते हैं वैष्णव। तो 3 योगों का मैंने आदेश दिया है। इन तीनों योग के अतिरिक्त नित्य कल्याण प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है, श्री कृष्ण ने कह दिया। सांख्य योग से मिलोगे नहीं, और कोई द आर्ट ऑफ लिविंग से मिल जाओगे नहीं, साईं बाबा से, ये कौन है, इसका कौन सा लोग है, कहाँ से आ गया, कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा, मर के कहाँ जाएगा, है कोई साईं बाबा का लोग, बता दे जरा। चलो, शंकर जी का लोक भी नष्ट हो जाता है जब प्रलय होती है तब। और मुकुंद, मुक्ति ददाती थी मुकुंद, मुकुंद तो मैं हूं। तो इन 3 योग के अलावा और कोई अभिदय का विचार कर रहे हैं, खुद भगवान ने बताया मुझे प्राप्त करना है, तो ये 3 विचार है। सर्वप्रथम कर्म योग के संबंध में विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 5वें अध्याय का 2-3 श्लोक में कर्म योग के विषय में बताया गया। क्या बताया? मुख बाहुरुपादेव्यः पुरुषास शमयी सह चत्वारो यज्ञिरे वर्णा गुणैः विप्रादया पृथक। 4 आश्रम अर्थात जंघा से, भगवान की जांघ से ग्रस्त आश्रम निकला, भगवान के हृदय से ब्रह्मचर्य, भगवान के बक्षस्थल से वानप्रस्थ। बक्षस्थल और हृदय का अंतर समझ लो, जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं चेस्ट, ये है बक्षस्थल, और जिसको कहते हैं हार्ट, वो है हृदय। तो भगवान के हृदय से ब्रह्मचर्य, बक्षस्थल से वानप्रस्थ तथा मस्तक से संन्यास नामक 4 आश्रमों के साथ साथ पुरुषावतार, विष्णु के
पुरुषावतार विष्णु के मुख, बाहु, उरु यानी जंघा, थाई और चरणों से अपने अपने वर्णोचित गुणों के सहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक 4 वर्ण वाले व्यक्ति जन्म ग्रहण करते हैं। तो बता दिया कि इन 4 से 4 आश्रम वाले और इन 4 से 4। तो भगवान तो सर्वदेहमय है, भगवान की समस्त देह, कहीं से कुछ भी उत्पन्न कर, यहाँ पे ये बताया। अब इसके आगे बताया, या एषाम पुरुषम साक्षात् प्रभवमीश्वराम ना भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यदाः। इनमें से जो अपने सृष्टिकर्ता, अपनी हमारी जिसने हमको रचा है, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर का भजन नहीं करते या फिर किसी प्रकार से उनकी अवज्ञा करते हैं, भगवान के शास्त्रों की बात नहीं मानते, भगवान ने जो कहा है उसको नहीं मानते, तो वे अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अधःपतित हो जाते हैं। ये भागवत है, सुना है ना, भागवत भक्त ये सब बातें, तभी तो कल्याण होगा। है किसी की हिम्मत? ये कहते थे प्रभुपाद, ये कहते थे स्वामी महाराज, ये कहते नारद गोस्वामी महाराज, बावन गोस्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ, ये बताते थे। ये है, बताए ना ये सब कि तुम भ्रष्ट हो जाओगे। है किसी की हिम्मत? ये श्रीमद् भागवत है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदि तुम शास्त्रों की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। श्रीमद् भागवत मुझे कहा गया है कि क्योंकि बहुत कठिन है, इसलिए आप 35 या 40 मिनट ही बोला करें। मैं तुम लोगों की संस्तुति देती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि चले, ग्रंथ चले, समझ में आए, तो मैं 1-2 श्लोक और पढ़ा करके बंद कर देती हूँ। इष्टवेह देवताय यज्ञहि स्वलोकं याति याज्ञिकाः भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान् तावत् सा मोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीण पुण्यः पतति सर्वान् पतति अर्वाग्नि गच्छन् काल चालिताः। इस वर्णाश्रम रूप कर्म योग का, तो 4 वर्णों का क्या फल है? अपना अपना कर्म करें, ब्राह्मण ये कर्म करे, क्षत्रिय ये कर्म करे, वैश्य ये कर्म करे, शूद्र ये कर्म करे और भगवान को अर्पण कर दे। ब्रह्मचर्य ऐसा करे, गृहस्थ ऐसा करे, वानप्रस्थ ऐसा करे, सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी ऐसा करे, तो ये सब भगवान को जोड़ते हैं। तो इस कर्मयोग का फल अभय नहीं है, कर्मों का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि कर्म कभी शुद्ध हो नहीं पाते। आप यज्ञ करके देख लो, यज्ञ को मंत्र बोलने वाले शुद्ध नहीं होते। भूत शुद्धि तो होती ही नहीं है, पृथ्वी की शुद्धि नहीं होती। उपले वगैरह मंगा लो, पता चले कि उपले के अंदर कीड़े ही थे, और कोई सामान मंगवा लो, सुगंधी नहीं आती। अभी अभी की बात है, 20 साल पहले तक यज्ञ कहीं पर होता था, सुगंध आ जाती थी। अब तो घी इतना गंदा हो रहा है। पहले घर में बत्ती जलती थी, बत्ती बुझती थी, घर सुगंध से भर जाता था। इसे कोशिश करो कि बाहर से घी ना खरीद करके घर में जो दूध आ रहा है, अधिकांश माँ बहनें बनाती ही हैं, तो उसमें से ही दूध निकाल करके ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाए। घी भी तो शुद्ध नहीं है, कुछ भी तो शुद्ध नहीं है। तो कर्मयोग का तो उसमें डर बना ही रहता है। याज्ञिक अर्थात गृह मेधी, पंच यज्ञ परायण व्यक्ति यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहां वे स्वर्ग में, तो पंच यज्ञ कौन कौन से हो गए? घर में पंचसूना कौन कौन से हैं?
अतिथि की झाड़ू पूजा, लगाना। हाँ, अतिथि की पूजा लगाना, झाड़ू लगाना, और अग्नि में वो खिलाते ना, प्रथम रोटी जो है वो अग्नि को देते हैं, अग्नि में होती है। दीपक जलाना, वो चक्की चक्की पीसना। चक्की पीसना भी आज, चक्की में कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, बस यही पंचयज्ञ है कि वहाँ कहीं भी कीटाणु, ये अच्छा है, इससे घर की सफाई होती है। जो घर को साफ सुथरा रखता है, जिसके घर में घंटियां बजती हैं, जिसके घर में सुबह शाम संध्या आरती होती है, वहां पर इन सब का आना बहुत मुश्किल है। ये भी देख देख करके आते हैं। और फिर भगवान ने कही है, जिसको मैं ऊंचे लोकों में ले जाना चाहता हूँ उनसे उच्च कर्म, और जिनको नीचे के लोकों में ले जाना चाहता हूँ उसे नीच कर्म। तो पूरा बेचारी की पूरी जिंदगी कॉकरोच मारने उसमें ही निकल जाती है। चूल्हा, उखल, घड़ा जहाँ पानी भर के रखा है, झाड़ू लगाना, एक और है वो याद नहीं। आग में सब भोग लगाते हैं ना, अग्नि वह है सबसे पहली रोटी जो देते हैं, पंचसूना, यही है। चूल्हा हो गया, राइट, हाँ वो चूल्हा हो गया, देख लेना मिल जाएगा। चूल्हा, उखल, जहाँ पहले अनाज कूटते थे, अब तो नहीं कूटता कोई अनाज, पहले जहाँ अनाज कूटते थे वो भी पंचसूना पाप में से एक। और घड़ा पानी का भर के जहाँ घड़ा रखते हैं उसके नीचे भी छोटे छोटे से कीड़े आ जाए। और जब झाड़ू बुहारी करते हैं तो घर में झाड़ू लगाया जाता है, वो भी उनमें से एक हो गया। एक बच गया क्योंकि वो याद नहीं आ जाएगा याद है। पंचसूना बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति यज्ञ के द्वारा, ये 5 जो यज्ञ हैं उनके द्वारा जो गृह मेधी, घर में, ये गृह मेधियों का है। गृह मेधी और गृहस्थ में अंतर है। गृह मेधी घर की आसक्ति में लगा रहता है, इसलिए उसका कल्याण नहीं है। वो ये सब करेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वहां से उसको फेंक दिया जाएगा। और जो गृहस्थ हैं वो भगवान की आरती करते हैं, भगवान का प्रसाद लगाते हैं। अभी देखो कितने ही ऐसे लोग हैं, भगवान का प्रसाद लगा दिया, नहीं भैया हमारे यहाँ तो गाय का पहले होता है, हमें तो गाय का पहले होता है, छोड़ते ही नहीं है। और भगवान का प्रसाद लग गया, उसमें से गाय को भी दो, सबको दो, नहीं भगवान का पहले गाय को निकलेगा। कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है, कहीं मेरा क्या हो जाएगा। शास्त्रों की अवहेलना करते हैं ऐसे लोग, मनमानी करते, मनमानी, शास्त्रों का बिल्कुल पालन नहीं करते लोग। अभी मथुरा में थी, है ना, वहां पे मैंने देखा कि अमावस्या आती है ना, अमावस्या, तो सबसे पहले प्रसाद खा लो। मैं कहा भूख लग गया भगवान का, नहीं आज तो पहले गैया के जाएगा, आज अमावस्या ना, मेरी मम्मी के लिए बोल रही है, मेरी मम्मी के लिए, मेरी माँ के लिए ना, हमें तो मम्मी मेरी माँ के लिए। अच्छा, अच्छी भावना, अच्छी आदत से वो कह के गई है कि अमावस्या को पहली 4 रोटी गैया के लिए जाएंगे। तो मम्मी के साथ तो मैं भी 3 दिनों से रही हूँ, मेरा तो सहन ही नहीं कर सकती थी जब तक कि गिरिराज जी का प्रसाद न लग जाए। तो ये जो गृह मेधी लोग हैं ना, ये नहीं सुनते किसी की, सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनकी गति वहीं तक है, गति वहीं तक होनी है। पंच यज्ञ प्राण व्यक्ति यज्ञों के द्वारा देवताओं का यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहां वे स्वर्ग में देवताओं जैसे भोग करते हैं, अर्थात खूब सुरापान करते हैं। संसार में 2 शराब की 1 बूंद पिएगा, कहते हैं, और कोई शायद पाप से मनुष्य बच भी जाए, परंतु शराब पीने वाले को तो घोर नरक की प्राप्ति होती है और करोड़ों जन्मों तक वो पड़ा ही रहता है। जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते तब तक वे स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। पुण्यों के क्षय होने पर अपनी इच्छा कौन छोड़ के जाएगा। बढ़िया बढ़िया अप्सराएं मिल रही हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर क्या पकवान, फल, रस, जूस सब कुछ मिल रहा है, कौन छोड़ेगा। इच्छा नहीं है, फिर भी काल जब आता है, काल के द्वारा प्रेरित होकर नीचे पतित होते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, परंतु आप लोग के आदेश का पालन कर रही हूँ।
कि उतना ही मस्तिष्क में रह जाए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न। पूछो। पंचसूना यज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ और चौथा है वैश्वदेव यज्ञ और पांचवा है अतिथि यज्ञ। ये पंच यज्ञ हैं। अपने आत्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में। और नवरात्रि की महानवमी, यही 5 जगह बताए। और वो जो तुम बता रही हो ना सुधा, वो पंच सूना है। हाँ जी, जो मैंने बोली वो तो पंचसूना पाप बोलते हैं उनको। हाँ, सूना मतलब पाप होता है। और ये जो पंच यज्ञ हैं, ये जो मैंने बोला यहाँ पे देख करके। हरे कृष्ण बाबा रिपीट कर दीजिए। हाँ, पंच यज्ञ ब्रह्म यज्ञ लिख लो फिर भी एक बार। पंच यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, भगवान की आराधना। ब्रह्म यज्ञ लिखा है इसमें, ये भगवान की आराधना तो नहीं होगा। ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और वैश्वदेव और अतिथि को देवता मानना। ये 5 यज्ञ हैं। और अतिथि यज्ञ और अपने आत्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे वैष्णव यज्ञ। स्वर्ग में। वैष्णव यज्ञ नहीं होता। करते थे नरक में। तो अब हम पुण्य पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, अतिथि को देवता मानना, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का क्या लिखा है? दीदी और इसमें लिखा है कि ब्रह्म यज्ञ लिखा है। कौन लिखा है? दीदी वेदों का अध्ययन करना या अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ। हाँ, ये हो सकता है। ब्रह्म यज्ञ है वेदों का अध्ययन अध्यापन, ये राइट है। और दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ में देवताओं की पूजा, हवन, स्तुति करना। ठीक है, लिख लो, सब लोग लिख लो। और वेदों का पठन पाठन, देवताओं का स्तुति स्तवन, देव यज्ञ। पितर यज्ञ पितरों का तर्पण। ठीक है। ठीक है। और अतिथि को देवता मानना, उसका सम्मान करना, अतिथि यज्ञ। और 5वां कौन सा है? भूत यज्ञ। कौन सा? भूत यज्ञ, दान करना, पक्षियों को चोगा डालना। इसको कौन सा यज्ञ? कौन सा आपने यज्ञ? बोला था दीदी, आपने तो बोला था वैश्वदेव यज्ञ। हाँ, वैश्वदेव यज्ञ को, ये एक ही बात नहीं। वैश्वदेव यज्ञ का दूसरा नाम भूत यज्ञ हो रहा है। भूत मतलब प्राणी। हाँ जी, भूत माने पूरी। भूत सुषमा माने- दीदी, भूत यज्ञ आ रहा है लिखा हुआ। हाँ जी, भूत यज्ञ आ रहा है। हाँ, तो उसका अर्थ है प्राणी। अच्छा, तो गूगल में पंच सूना भी देखो ना। देख रहे हैं दीदी। हरे कृष्णा पंचबली है, पंचबली भूत यज्ञ। पंच, हरे कृष्णा। हाँ, पंच ये कुछ जगह होया है, दान इत्यादि देना, पक्षियों को दाना देना। पंचबली उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि जो काक है ना, काक पितरों का पितृयज्ञ में आ जाएगा। पितरों की सवारी काक है, कौआ वहाँ पे भोजन पहुँचाता है। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवती। हाँ, दीदी, जो स्वामी महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि जीव ब्रह्म है,
जीवात्मा ब्रह्म है, तो मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्लियर कर दो जरा। जी, हम सब ब्रह्म के अंश हैं ना। अचिंत्य भेदाभेद बात पे वही तो चल रहा है कब से। हम रोज ही बोलते हैं जीवो ब्रह्म ही ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, कुछ दूसरा नहीं है। लेकिन कब? जब वो अपने आप को ये मान ले कि वो भगवान का अंश है, भगवान नहीं है। हाँ जी। अच्छा दी, ब्रह्म का निवास कहाँ है? जैसे क्षीरोदशाई जो भगवान है वो परमात्मा है। ब्रह्म कहाँ पे रहेगा? ब्रह्म ब्रह्म एक ज्योति लोक है, एक ज्योति लोक है। उस ज्योति का नाम ही ब्रह्म है, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म कोई वो थोड़ी है, पुरुष थोड़ी है। परमात्मा कोई पुरुष थोड़ी है। नहीं। तो ब्रह्म ज्योति लोक है एक, उस ज्योति लोक में सब चले जाते हैं। बाहर कहाँ से बाहर? गोलोक से बाहर। अरे गोलोक तो सबसे ऊपर है, उसके बाहर क्या हो? ये गोलोक से काफी नीचे है। उस गोलोक से नीचे तो वैकुंठ है। गोलोक, मथुरा, द्वारका, ये सब, इसके नीचे तो वैकुंठ है। वैकुंठ के नीचे जाकर के कहीं ये ब्रह्म ज्योति है। और दीदी विजय नदी में मतलब कौन सा द्रव्य है? जल है, क्या है? कारण जल है वहाँ। अच्छा, कारण जल, कारण अर्णव। हरे कृष्ण। ठीक है। पंचसूना मिला किसी को? हरे कृष्णा। हाँ। पंचसूना में पीसना, कूटना, भोजन बनाना, पानी भरना, बुहारना। पीसना चक्की हो गई, कूटना खल्लड़ मुसल हो गया, ओखल सुधा। और क्या बोला था? पीसना, कूटना और भोजन बनाना। हाँ, तो वो तो गैस पे चूल्हा हो गया, 3। हाँ। पानी भरना, मटका हो गया, और बुहारना झाड़ू लगाना। हाँ, ठीक। ये पंचसूना। तो पंचसूना अलग है और पंचयज्ञ अलग है। पंचसूना में यहाँ पे प्राणियों की हिंसा, सूना पाप होता है, प्राणियों की हिंसा की संभावना रहती है इन 5 जगहों पर। प्राणियों की हिंसा हो सकती है। इसे चक्की जब आटा हो जाए तो चींटियां हो सकती है वहां पे बहुत सारी। तो इन सब स्थानों का। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अभी ये हमारी शरद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। हमारा ऊर्जा व्रत, ऊर्जेश्वरी राधा रानी, उनको प्रसन्न करने का व्रत, दामोदर मास, ये प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, वो लोग अपने अपने घरों में, जो मंदिर जाते हैं मंदिर में दीपक जलाएं। और जो लोग मंदिर नहीं जाकर के अपने घर में, जो लोग सुबह आरती कर ही रहे हैं, कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी जी के आगे और भगवान के आगे दीपक अवश्य जलाएं। दीपावली के दिन 5 दीपक जलाएं, 11 जलाएं, 21 जलाएं। दीप ज्योति है भगवान की। इसमें प्रसन्नता किसकी रहेगी? श्री कृष्ण की, दूसरा कुछ नहीं, की लक्ष्मी जी की प्रसन्नता। जो 1000 देवताओं को प्रसन्न करने चलता है वो एक को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जो एक का हो जाता है वो ही भगवान, वो सबका हो जाता है। 7 मामा का भांजा, 9 तो घूमे। यहाँ भी मानो, वहां भी मानो, ये भी करो, वो किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता। खुद मानो हम सोचे कि ये कृष्ण का भक्त है और गणेश जी लक्ष्मी जी कहेंगे अरे मेरे पास आ रहा है धन की कामना से, भगवान को छोड़ करके गणेश लक्ष्मी वहां से मुड़ जाएंगे। और श्री कृष्ण की आराधना करोगे तो सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अंतर्यामी भगवान है, सब कुछ दे देंगे। सब उनके अंडर में काम कर रहे हैं। सबसे मांगो कृष्ण भक्ति मांगो। हाँ, तो भगवान जी के मतलब दीपक अलग दिखाए और आरती अलग करें, दो दीपक होता है। तो ये चीज देखो हमारे यहाँ प्रारंभ से ही घर में रहते रोज से, लेकिन तुलसी जी के आगे तो हर कोई बत्ती रखता ही है। मतलब 12 मासी करते हैं दोनों टाइम। हाँ, बाकी न कार्तिक में विशेष रूप से तुलसी जी के आगे बत्ती रखनी चाहिए। जब तुलसी जी की आरती करती है तब भगवान के सामने नहीं दिखाना चाहिए, भगवान की ओट में, क्योंकि तुलसी शक्ति है। शक्ति जी को ओट में लेकर के उनकी आरती करनी चाहिए।
यदि आप ऐसा करते हो कि भगवान की आरती हो गई, उसके बाद तुलसी जी की आरती करेंगे तो कोई दोष नहीं है। बस कार्तिक मास में स्वतंत्र बत्ती लगा सकते हो और खूब एकदम प्राण से गाओ तुलसी जी की आरती। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो बस। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, जो हम भगवान जी की आरती कर रहे हैं उसी दीपक से तुलसी की आरती कर सकते हैं, बुराई नहीं है, पर कार्तिक में आप अलग से भी करो ठीक। तुलसी जी की कृपा के लिए। मेरा भी है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, ठाकुर जी के मंदिर में तुलसा रखनी चाहिए, उससे बाहर रखनी चाहिए। नहीं, आरती करते समय रख सकते हो। नहीं, जैसे हम कार्तिक में तुलसा मंदिर में भी रखते हैं। हाँ, मंदिर में रख सकते हैं, पर साइड में, एकदम भगवान के आगे आगे नहीं। मैंने ये सुना था कि तुलसी जी की आरती भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनके आगे नहीं रखना चाहिए, उनकी आड़ में करना चाहिए। उसको फिर आड़ में क्या निकले, वो मंदिर में रखी है। कोने में रखना, अभी भी मैं बार बार कह रही हूँ। कोने में तो रखी है, कोने में तो रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं कोने में। कोने में रखिए, उनके सामने मत रखिए। हाँ। जब भी हम तुलसी की आरती करते हैं तो भगवान के आगे पर्दा डाल देते हैं। अच्छा, जैसे मठ मंदिर में होता ना दीदी बता रही ना, पर्दा डाल के फिर आगे में तुलसी जी को रख के फिर उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। उनकी आरती और जो तुलसी जी का जो अष्टक है ना वो। हाँ, गा सकते। पर्दा डालने के बाद तुलसी जी को हाथ करके खिलाती करें। पहले मैं नहीं करती थी, ऐसा ना मुझे पता लगा। दीदी हरे कृष्णा, नमः प्रणाम। दीदी कार्तिक में दीदी कुछ लोग मैंने देखा है वृंदावन में तुलसी जी की काष्ठ से दीपक जलाते हैं। दीदी क्या वो सही है? गलत है। दीदी नहीं करना चाहिए ना, मैं तो नहीं करती, लेकिन मुझे किसने बताया? नहीं, मेरे गुरुदेव में तो कभी नहीं किया ऐसा। हमारे मठ में तो कोई नहीं करता है। दीदी हमारे में नहीं करता कोई, लेकिन दीदी बाकी स्टोन अरे देखा था सब लोग। अरे उन लोगों को करने दो, वो लोग तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। कोई विधि विधान, वो तो नितन त्रयोदशी के दिन अन्न भी खा लेते हैं, नरसी चतुर्थी के दिन अन्न खा लेते हैं। हम क्या करें? हम वही करेंगे जो हमारे गुरु जी करके गए हैं। प्रभुपाद जी ने जो बताया वही करेंगे। उनकी भी परंपरा प्रभुपाद जी वाली है। स्वामी महाराज ने ये सब नहीं किया, पर वो अपने मन से करते चले आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मार्ग अवरोह बनता है। जो हमारे गुरुओं ने किया वही हम करेंगे तो वो हमको पकड़ के ऊपर के धाम में ले भी जाएंगे। उनको छोड़ करके हमने अपने मनमानी की, ऐसा हमारे तुलसी जी को कष्ट देने की बात आएगी नहीं, कभी सोचेगा भी नहीं। कभी कोई कह भी देता है कि बुखार है, चलो खांसी है, पानी में तुलसी डाल के पी लो, तुलसी का पी लो, तो हम लोग की जान निकल जाती है। तुलसी जी को हम कष्ट देंगे अपने लिए? उनको बालेंगे? हम जला कैसे सकते हैं बताओ? वो अलग बात है कि जो मृतक व्यक्ति है उसने जो कंठी पहनी है उस समय तुलसी रख देते। कोई लोग तुलसी का दल उस समय रखा जा सकता है फॉर संस्कार, लेकिन ये इस तरह से जो किया जाता है वो तो गलत है, एकदम गलत है। मेरा बीच में इतना गला खराब हुआ, सब लोग मुझे बोल रहे थे आप तुलसी का अर्क ले लो, तुलसी का अर्क ले लो। ये सब लोग कौन होते हैं? वही होते हैं जो वैष्णव नहीं है, तो उनकी बात थोड़ी सुनी जाती है। दीदी जब भोग वाले जल में तुलसी का पत्ता डालते हैं तो वो हम जल ग्रहण कर सकते हैं? और तो क्यों नहीं करोगे? क्या करोगे फिर उस जल का? लेते तो है दीदी, ग्रहण करते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता भी ग्रहण कर लेंगे ना उससे? क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अपने खुद के भोग के लिए थोड़ी आई है, स्वतंत्र रूप से थोड़ी हम भोग कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद आया है, और बिना तुलसी के तो भगवान खाते भी नहीं है। और उस तुलसी के दल के साथ हम खाएंगे, पहले खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? मांग के खाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, तुलसी सूख गई, जैसे मैंने सूख गई तो मैंने उठा के रख दी। मैंने कहा इसका पाउडर बना के जैसे खांसी आसी हो तो दे सकते बच्चों को? नहीं, मैंने वही तो बोला अभी। तुलसी ही है ना, पाउडर बनाओ चाहे लिक्विड रखो। तुलसी जी को कष्ट नहीं पहुंचाना है किसी भी रूप में।
तुलसी का पत्ता भोग लगा हुआ खाया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि रोज 21 तुलसी के पत्ते खा लो कैंसर नहीं होगा, वो सब गलत है। प्रसाद वाली लेती दीदी। हाँ। ऐसे तो नहीं। हाँ, दीदी मार्केट में तुलसी घनबट्टी के नाम से दवाई मिलती है, वो भी नहीं खानी। गुरुदेव मनाही करते थे इंदू जी। सुधा, आज भागवत कौन सुना रहा है? दीदी आज प्रथम स्कंद 7वां अध्याय अपनी अनुराधा खंडेलवाल। अनुराधा खंडेलवाल। दीदी हाँ, सुनाइए। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। अज्ञान में रांधन से ज्ञानंजन चला गया, छछो ऋण विनितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। एक बार और यहाँ अनुराधा पर दीदी, दीदी सुनो, मैं एक बार कार्ड बना रही थी, तो मैंने तुम्हारी तरह से ऐसे ही कहा था, श्री भक्ति वेदांत। महाराज जी ने अंडरलाइन किया, मद कौन लिखेगा? तो श्रीमद भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत, श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्रील महाराज जी के चरणों में श्रील सील सील ओनली सील, श्री नहीं सील, श्रील सील सील भक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी के चरणों में। उनको चरण बोलोगी, बाकी सब जगह चरण कमल बोलोगी। लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही किया था। चरण वो साधारण चरण नहीं है उन लोगों के, चरण कमलों में आपके गुरु हैं वो। चरण कमलों में, हाँ, आप चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में दंडवत तथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज है 7वां अध्याय श्री व्यास देव जी के द्वारा भक्ति योग समाधि में लीला परिकरों के साथ पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण का दर्शन और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। पेज नंबर है 75। श्री सोनक ऋषि ने पूछा, हे सूत गोस्वामी जी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भगवान श्री व्यास देव ने श्री देवर्षि नारद जी का अभिप्राय सुनकर उनके वहां से प्रस्थान करने पर क्या किया? तो ब्रह्म नदी ब्राह्मणों से घिरी हुई सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर एक आश्रम है। वहां पर ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं पर व्यास जी का आश्रम है, और आसन पर बैठकर के आचमन किया और नारद जी के उपदेश अनुसार भक्ति समाधि द्वारा ध्यान करने लगे। भक्ति योग के प्रभाव से व्यास जी का मन निर्मल हो गया। उन्होंने लीला परिकरों के साथ पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण का दर्शन किया और पीछे लज्जित भाव से आश्रय लेकर खड़ी हुई वही रंगा माया को भी देखा। इसी माया से मोहित होकर जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को तुरणात्मक मान लेते हैं और अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर सांसारिक भोगों की वासना को प्राप्त करते हैं। श्री व्यास देव जी ने समाधि में सब पर दर्शन किया और विषयों से अनजान लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति उदित होती है और जिससे जीवों के शोक मोह और भय का भी नाश हो जाता है। इसके पश्चात उन्होंने भोग तृष्णा से रहित तथा भगवान के मनन में रत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को
सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया। श्री सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त थे, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर वे सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। फिर उन्होंने किस लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया? क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ऐसे हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। अब मैं परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से योद्धा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने स्वयं ही अपने को पालन करता दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध करके दुर्योधन को भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी लोग निंदा करते हैं। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या की बात सुनी, तब वे पुत्र के वियोग में क्रंदन करने लगी। उनकी यह दशा देखकर तीरथ अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहने लगे, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों के दाह संस्कार के बाद जब तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। श्री कृष्ण ही उनके साथ बंधु और साथी हैं। कपिध्वज अर्जुन ने अपने भयंकर गांडीव धनुष को लेकर और रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। जब उसने दूर से ही अर्जुन को आते हुए देखा, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब अश्वत्थामा ने देखा कि वह अकेला है और उसके घोड़े भी थक गए हैं, तब उस नासमझ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अपनी रक्षा का एकमात्र उपाय समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन करके और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र बोलो, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशास्त्र की जगह ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से भयंकर आग निकलने लगी। अपने प्राणों पर संकट आया देखकर अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महाभाव, आपकी शक्ति अनंत है। आप ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उनसे उभारने वाले एकमात्र तुम ही हो। पूर्व अवतारों की भांति आपका वर्तमान भी कृष्ण रूप में अवतार भी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए हुआ है। हे भगवान, मैं जो ये भयंकर अग्नि देख रहा हूँ, वे क्या वस्तु है और वे कहाँ से आ रही है? भगवान ने कहा, यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। अपने जीवन पर संकट आया देखकर इसने प्रयोग तो कर दिया है, लेकिन यह लौटाना नहीं जानता है, किंतु तुम इसको जानते हो, इसलिए और इसको दूसरे अस्त्र से दबाने की शक्ति भी नहीं है, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र का तेज से ही इसको प्रचंड अग्नि को बुझा दो। अर्जुन शत्रुओं को मारने में बड़े प्रवीण थे। फिर भगवान की उन्होंने परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र का निवारण करने के लिए उन्होंने संधान किया। अर्जुन और अश्वत्थामा के उन ब्रह्मास्त्रों की आग तीनों भुवनों को जलाने लगी। उसे देखकर सभी ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावंतक अग्नि है। फिर अर्जुन ने भगवान का अप्रिय जानकर उन दोनों को लौटा दिया। फिर अर्जुन पूर्ण अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे कोई
रस्सी से पशु को बांध लेता है। और फिर भगवान ने क्रोध होकर कहा, इसने रात के समय सोए हुए निरपराध शिशुओं की हत्या की है, इसलिए इसका वध कर डालो। और इसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। फिर अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ शिविर में उपस्थित हुए और द्रौपदी के निकट अश्वत्थामा को समर्पित कर दिया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो उसे पशु की तरह बांध कर लाया गया है और अपने निंदनीय कर्म की वजह से वह मौन और नीचे की ओर मुख किए हुए है। इस अवस्था में देखकर द्रौपदी का चित्त दया से भर गया और उसको नमस्कार किया और अर्जुन से कहा, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण तो सबके पूजनीय होते हैं। जिस गुरु वंश में हम नित्य पूजन और वंदन करना चाहिए, उसी को दुख देना उचित नहीं है। जिस प्रकार मैं पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, वैसे ही इनकी माता कृपी ना रोए। द्रौपदी के यह वचन धर्म और न्याय के अनुकूल थे, उनमें कपट नहीं था। तो महाराज युधिष्ठिर ने और उनके साथ साथ श्री वासुदेव, नकुल, सहदेव, अर्जुन और जो भी पुरुष वहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी ने इसका अनुमोदन किया। किंतु उसी समय भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना तो अपने लिए और ना ही स्वामी के लिए बल्कि व्रत में ही मार डाला, इसका तो वध करना उचित है। इस प्रकार से भीमसेन व द्रौपदी दोनों के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने सहसा ही चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भीम यदि क्रोधित होकर अश्वत्थामा का वध करे तो द्रौपदी उन्हें अवश्य ही रोकेगी। अतः दोनों को रोकने के लिए चतुर्भुज रूप धारण किया और कहने लगे, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आताई को भी मार डालना चाहिए। शास्त्रों में दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। फिर श्री कृष्ण के अभिप्राय को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों का वध करने के कारण वह तेजहीन और शोभाहीन तो पहले से ही हो गया, अब मणि से रहित और ब्रह्म तेज से श्रीहीन भी हो गया और उसको शिविर से बाहर निकाल दिया। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सिर का मुंडन कर देना, धन छीन लेना और अपने स्थान से बाहर कर देना, यही ब्राह्मण धर्म का वध है। इसके अतिरिक्त सिर काटना इत्यादि ब्राह्मण के शारीरिक वध की आज्ञा शास्त्रों में नहीं दी गई है। इसके पश्चात पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपने मरे हुए भाई बांधवों की अंत्येष्टि क्रिया की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। च की जगह चा बोलो, चा चा चनी चा। हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छी कथा हो गई। ये इसमें तत्व कम था, कथा ज्यादा थी, है ना? ठीक है, बढ़िया थी। कीर्तन अर्जुन के लिए किरीटमाली शब्द क्यों आया है? किरीटमाली शब्द फिर से बोलिए इंदु जी। किरीटमाली अर्जुन। हाँ, किरीटमाली मुकुट। मुकुट तो मुकुटधारी अर्जुन रहेगा। हाँ हाँ, मोर मुकुट, किरीट, ये सब किरीट माने मुकुट होता है। शिवजी भी होता है क्या? जो उन्होंने शिवजी ने क्रीट का रूप धारण किया था। क्या 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 बोल रही हो दीदी? शिवजी का भी कुछ इसमें होता है क्या किरीट, जिसमें उन्होंने किरीट का रूप धारण किया था और जिसमें उन्होंने किरीट माने तो बोलो, पर किरीट माने क्या लिखा है वो तो बोलो। इसमें दीदी मुक्तों की नहीं है, इसमें लिखा है मुक्तों की माला को धारण करने वाले किरीट माली। तब इसमें शिव जी का तो कोई काम ही नहीं है। कोई बात नहीं, किरीट माली शिव, दीदी शिव का भी नाम है।
किरीट बुक उस और अर्थ में, लेकिन यहाँ पे किरीट मुकुट है। हाँ जी जी। खाली मीन्स माला का बंद करने वाले हैं ना। हम्म। कीर्तन कौन बोल रहा है? आज सुधा दीदी करेंगे ना वो बात। हाँ, सुधा गाओ। सुधा दीदी आप करो। आज तो आप करने वाले थे कुसुम दीदी। नहीं, मैं कल कर लूँगी, कोई बात नहीं, आप कर लो। आपका बार बार पीछे चला जाता है। कौन सा? वो जो आप गाते हो सबसे सुंदर कीर्तन गाते हो। लेकिन टाइम नहीं है दीदी, अभी वो थोड़ा लगता है 4:30 हो गया। आप गा दो कोई छोटा सा, मैं कल गा दूँ। ठीक है। आज ऑलरेडी 4:30 हो गए ना। कई बार कोरोना करे वैष्णव गोसाई, तो पावन पश्चात पावन दर्शन पवित्र তোমার স্থানে অপরাধী নাহি করিলাম, তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কর্ণ বৈষ্ণব পরম, প্রতিজন করি আশা চরণের ধূলি, নরোত্তম করে আপনার বলি, এইবার করুণা করে বৈষ্ণব গোস্বামী, তো পাবন জয় নরোত্তম ঠাকুর, জয় নরোত্তম ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর, জয় নরোত্তম ঠাকুর, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर। यद्यपि इसका अर्थ सबको आता है, फिर भी एक बार बोल दो राधा। हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझ पर एक बार कृपा कीजिए, क्योंकि पतितों को भी पावन करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं। इसकी शरण में जाने पर पाप दूर हो, अर्थात केवल मात्र आप ही ऐसे दयालु हैं। आप जैसा दयालु इसे और कहाँ मिलेगा। भगवती गंगा जी का स्पर्श करने के बाद ही वे पवित्र करती है, परंतु आपका तो ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि आपके दर्शन मात्र से पतित से विपतित व्यक्ति भी सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हे वैष्णव ठाकुर, श्री हरि के चरणों में किसी का अपराध होने पर हरिनाम उस अपराध को नष्ट कर सकता है, परंतु आपके श्री चरणों में अपराध होने पर उस अपराध से कदापि निस्तार नहीं हो सकता। आपके हृदय से सर्वदा गोविंद, आपके हृदय में सर्वदा गोविंद विराजमान रहते हैं। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि वैष्णव लोग मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, अतः मैं जन्म जन्मांतर में आपकी चरण धूलि की ही कामना करता हूँ। नरोत्तम को अपना दास जानकर इस पर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। धन्यवाद। हरे कृष्ण।